हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। हिंदी है और भारत से हम क्या सीखें। तो इसका ऑब्जेक्टिव आज होने वाला है और ज़्यादा नहीं, 30 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ और इसी को आज पूरा करूँगा। और आप अंत तक बने रहना, जरूर कुछ ना कुछ सीखिएगा। इसमें ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है। इससे लेखक से आए चाहे जैसे भी आए, क्वेश्चन आएगा ही। और ऐसा ही इंपॉर्टेंट सीरीज आ रहा है आपके लिए, लगातार सीरीज आ रहा है आपका। केवल हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ क्या आ रहा है, ऑल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑल सब्जेक्ट्स। आपका डिमांड रहेगा तो और आगे आएगा, तो प्लीज़ अपना डिमांड को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखे, इसका पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। और आप सबसे पहले अपना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जो कि आप पहले सोचे होंगे वो आपका सही हो गया होगा। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर सोचिएगा और कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर। गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, गुणाकर मूले। किसने कहा था? तो इसका सही हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। सेकेंड, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? किसको? हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। तो आपका सेकंड का हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स को। ये आपका सही है। ठीक है, थर्ड की ओर चलते हैं। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद में किस मैक्स मुलर ने, यहाँ होगा सॉरी, या ने होगा, ये गलती हो गया है, ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। तो आपका तीसरा का क्या हो जाएगा? डी। तीसरा का क्या हो जाएगा? थर्ड का आपका डी हो जाएगा, जर्मन भाषा में। फोर्थ का क्या है? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है? मैक्स मुलर ने, गुणाकर मूले ने, नलिन बिलोचन ने, अमरकांत ने। तो वही होगा जो इसके लेखक होंगे। तो फोर का आपका ए हो जाएगा, यानी कि मैक्स मुलर ने। कठ और केन उपनिषद का आपको अनुवाद, यानी अनुवाद होगा, अनुवाद लिखा हुआ है, मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक में, जर्मन में, हिंदी में, लैटिन में। यानी कि पांचवा के आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो पांचवा का आपका सही है बी। पांचवा कौन सा हो जाएगा? बी, जर्मन में। छठा में, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। तो आपका छठा का हो जाएगा, छठा का ऑप्शन सोच लिए, सी। कौन सा हो जाएगा? छठा का सी। सातवां की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो सातवां का आपका सही होने वाला है, ये सिंपल 1900 याद रखना। उसके बाद आपको यहाँ 28 अक्टूबर तो याद रखना ही पड़ेगा। यानी कि ये कुछ नहीं, 1900 जहाँ भी रखे उसको आप ऑप्शन काटिए और उसके बाद देखिए कि कहाँ 28 अक्टूबर। तो ये वाला हो जाएगा सही आपका 28 अक्टूबर 28 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां की ओर। सातवां का डी था, आठवां की ओर चलते हैं। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जरथ्रुस्ट। तो आठवां का आपका हो जाएगा डी, जरथ्रुस्ट। आठवां क्या सही उत्तर है? जरथ्रुस्ट। नवां की ओर चलते हैं। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो आपका नवां का हो जाएगा सी, पुरातत्व से। ठीक है, दसवां की ओर। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। तो आपका 10 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में। 10 का सी हो जाएगा आपका। 11 का, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। किसको प्रदान किया? तो यहाँ आपका हो जाएगा 11 का सही ऑप्शन, जो कि मैक्स मुलर को, जो कि इसके लेखक ही हैं। भारत से हम क्या सीखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो ये तो सिंपल सा है, बिहार में ही है, जो आपके बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो आपका 13 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, मानव विज्ञान से। यानी कि 13 का सी। आपको अगर ज़्यादा धीरे लग रहा हो तो आप इसका स्पीड
तेज भी करके सुन सकते हैं, जब भी टाइम मिले सुन सकते हैं। दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो आपका 14 का सही हो जाएगा बी। 14 का सही क्या होगा? बी। सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है दारिस। ठीक है, दारिस नामक एक सिक्का है सोने का। तो 14 का सही बी। 15 क्या है? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? वहाँ मृत्यु था, यहाँ जन्म है। तो यहाँ 15 का आपका सही होने वाला है डी। कौन सा? सॉरी, कौन सा? डी। 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। 15 का डी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो इसका सही क्या होने वाला है? आपने सोच लिया होगा, तो यूनान से। क्या? यूनान से, यानी कि 16 का डी। 17 की ओर चलते हैं। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन हैं? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो आपको अभी तक तो मालूम चल ही गया होगा कि इसका सही क्या होने वाला है, क्या कि इसको मैंने बार बार दोहराया है। तो आपका सही इसका 17 का बी है, मैक्स मुलर। क्या है? मैक्स मुलर। 18 शाहनामा का रचना काल है, कौन सा सदी रचना काल है? कौन है ये नहीं, कौन सा सदी। तो 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, चौथी, 5वीं, 5वीं, 6ठी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर करना, लेकिन मैं इसका आप सही ऑप्शन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी। 18 क्या हो जाएगा? बी। 19 की ओर चलते हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इंगिस के रूप में, अग्निस के रूप में, इंगिस के रूप में, ओग्निस। ये है एग्निस, ये है इंगिस। तो कौन सा इसमें सही होगा? 19 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, इंगिस। एंगिस नहीं, ये गलत है। अग्निस भी गलत है, ओंगिस भी गलत है, इग्निस सही होगा। 20 देखते हैं। हरकस थे, क्या थे? तो 20 का आपका सही हो जाएगा ए, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस क्या थे? तो 20 का आपका ए हो गया। 21 की ओर चलते हैं। सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 21 का आपका हो जाएगा 1783 में। ये सब याद करने वाला है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलते हैं 22 की ओर। 22 का क्या हो जाएगा? मुंडा किस देश की जाति है? तो ये तो सिंपल है, भारत की है। 22 का डी। 23 में चलते हैं। अब अंत तक बने रहना, तीसरी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा नहीं ला रहा हूँ, छोटा छोटा ला रहा हूँ। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 23 का क्या हो जाएगा? सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 23 का सी ऑप्शन सही होगा। 24 क्या है? भारत कहाँ बसता है? दिल्ली में, मुंबई में, शहरों में, गाँव में? तो सिंपल है, गाँव में ही भारत आपको असली दिखेगा, रियल भारत आपको गाँव में दिखेगा। 24 का डी हो गया। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 का है ये। तो 25 में क्या है? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा बी, डेसाउ जर्मनी में, जर्मनी के डेसाउ जगह पर। ठीक है, जैसे भारत के दिल्ली, उसी तरह जर्मनी में है, जर्मनी है देश, उसके डेसाउ जगह पर। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ, याद कर लेना इसको। 25 का बी हुआ सही। 26 की ओर चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था ये आखिर? ठीक है, तो आपका 26 का हो जाएगा ए, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, 26 का ए हो जाएगा। 27 की ओर चलते हैं, जो कि और 3-4 क्वेश्चन बाकी है अभी तक। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ये सब इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, ठीक ना, कहाँ जन्म हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो कि याद कर लेना होगा। 27 का क्या हो जाएगा? इसका ए क्या हो जाएगा? ए, विलहेल्म मूलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम विलहेल्म मूलर। ठीक है, 27 का ए। 28 की ओर चलते हैं। प्रत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। 28 का आपका क्या हो जाएगा? 28 का सी, प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का क्या हो जाएगा? 28 का सी, प्राचीन मानव। 29 की ओर चलते हैं, यानी कि सेकेंड लास्ट है। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो 29 का आपका क्या होने वाला है? ए, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, यानी 29 में ए किसको मिला था? सोने से सिक्कों से भरा एक घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को। 29 का ए। 30 में चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नए जीवन का संचार हो चुका है? तो 30 का है बी, नीति कथा। किसके? तो नीति कथा। ठीक है,
तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो इसी तरह से बने रहें, आपका हिंदी का भी सीरीज लगातार आ रहा है और साथ में भी केमिस्ट्री भी आ रहा है। केमिस्ट्री यानी साइंस का जो पार्ट है उसका केमिस्ट्री भी आ रहा है धीरे धीरे। तो हिंदी आने के बाद आपका केमिस्ट्री भी चालू है और सभी सब्जेक्ट में आएगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना। अगर अच्छा लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो मत करना, लेकिन प्लीज़ कर लेना। कहेगा कि अच्छा लगेगा ही और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। प्रीवियस ईयर भी लाऊंगा इसमें, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो कि हो चुके हैं, परीक्षा हो चुके हैं इसी पैटर्न पर। तो 4-5 ज़्यादा नहीं, 4 से 5 साल का लाऊंगा और इसी में बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आपका टकर जाएगा। तो ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके।